नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। सभी पार्टियों में खास तौर पर ये लड़ाई सिर्फ दो दलों में दिख रही है। सपा और भाजपा यूपी में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए अपनी अलग रणनीति बना चुके हैं। मगर एक बात जो सबसे अहम है कि कांग्रेस भी इस चुनाव में 4 सीटों पर ताल ठोक रही है। लोकसभा चुनाव में मिली 7 सीटों पर जीत से यूपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। कौन सी है वो 4 सीट जिस पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है कांग्रेस? देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिला अखिलेश का साथ किसी संजीवनी से कम नहीं था। यूपी में कांग्रेस के गिरते ग्राफ को लोकसभा चुनाव में मिली जीत ने तेजी से बढ़ाया। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव और 19 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस और सपा सफलता पाने में असफल साबित हुई। बीजेपी के सामने कांग्रेस और सपा अपनी बढ़ोतरी साबित नहीं कर पाए। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में 7 सीटों को जीतकर अपने गिरते हुए ग्राफ में इजाफा कर लिया। साथ ही यूपी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नए जोश ने जन्म ले लिया। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और कांग्रेस और सपा की जुगलबंदी विधानसभा के उपचुनाव में क्या कमाल करने जा रही है, आज की इस रिपोर्ट में आप देख भी लीजिए और समझ भी लीजिए। दरअसल इंडिया गठबंधन वाली कांग्रेस ने देश में एक हवा बनाई जिसमें वो सफल भी हुए। वो कौन सी हवा थी जो यूपी में बनी कांग्रेस की जीत का कारण? इसे जानना और समझना भी बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान अपनी एक सभा से ऐलान कर दिया कि रिजल्ट आते ही सभी के खाते में खटाखट 8,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका भी रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से फॉर्म भरवाकर आश्वस्त किया कि राहुल गांधी चुनाव जीतते ही सभी के खाते में रकम जमा कर देंगे। मगर जनता जनार्दन को ये लॉलीपॉप समझ नहीं आया। देश में खटाखट वाला बयान सोशल मीडिया में खूब छाया रहा। बीजेपी के पास इस प्रलोभन की कोई काट नहीं थी। यूपी में होने वाले उपचुनाव में फिर एक बार कांग्रेस और सपा साथ साथ है। कांग्रेस 4 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। वो कौन सी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की ओर से 10 विधानसभा सीटों के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वरिष्ठ नेताओं में अमेठी के मौजूदा सांसद केएल शर्मा को सीसामऊ विधानसभा सीट के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं मीरापुर विधानसभा सीट के लिए पर्यवेक्षक इमरान मसूद, कुंद्रकी के लिए राकेश राठौर और गाजियाबाद के लिए तनुज पुनिया बनाए गए हैं। प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमन सिंह को फूलपुर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मौजूदा कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी मझवा विधानसभा सीट का प्रभार संभाल रहे हैं। यूपी चुनाव 2022 में ये सीट निषाद पार्टी ने जीती थी। बसपा के गढ़ अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने पूर्व बसपा नेता और मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है। पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह और राजकुमार रावत को मिल्कीपुर सीट और खैर सुरक्षित सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से खाली की गई करहल सीट के लिए कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार को अपना पर्यवेक्षक बनाया है। रामनाथ सिकरवार ने हाल ही में फतेहपुर सीकरी से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसमें उन्होंने मौजूदा भाजपा सांसद को कड़ी टक्कर दी थी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पर्यवेक्षक को विशेष निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकता है और अनुभव के आधार पर चुना गया है। वे जमीनी स्तर पर तैयार हैं। वो सपा की ओर से लड़ी जाने वाली सीटों पर महत्वपूर्ण समन्वय कड़ी के रूप में काम करेंगे। लेकिन एक बात जो सबसे गौर करने वाली है, यूपी में सपा और कांग्रेस का मुकाबला योगी आदित्यनाथ से। अखिलेश और राहुल गांधी के लिए विधानसभा के उपचुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। बाबा के 30 मंत्री हर सीट पर जीत की तैयारी में जुट चुके हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।